नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। मिलावटी दूध और अन्य पेय सामग्री बेचने वालों को आजीवन कारावास देने का पहले से कानून होने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से नए कानून बनाने का प्रस्ताव 1 साल पहले विधानसभा से पारित करवा लिया। इसका खुलासा तब हुआ जब इस विधेयक को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये कहते हुए लौटा दिया कि मिलावट करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए पहले से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कानून बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और खाद्य नियंत्रण के इसके प्रावधान पहले से हैं। ऐसे में बगैर देखे समझे विधानसभा में नया विधेयक पारित कर क्यों भेजा? गलती का एहसास होते ही सरकार ने आनन फानन में कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाकर इसे निरस्त करवाया। बानमोर थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप से डीजल भराकर बिना पैसे दिए भागे ट्रक ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सेल टैक्स बैरियर्स के पास बुधवार रात करीब 8:45 बजे ट्रक को रोक रहे पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला, लेकिन मौके से करीब 4 किलोमीटर दूर ट्रक को खड़ा कर भाग गया। मौके पर एसपी विनीत खन्ना, एएसपी रघुवंश सिंह भदौरिया सहित कई अफसर पहुंच चुके थे। दतिया का रतनगढ़ माता मंदिर जल्द ही दुनिया के नक्शे पर नजर आएगा। इसके लिए प्रयास किया जाएगा। जीआईएस व गूगल मैप के द्वारा रतनगढ़ मार्ग को चिन्हांकन तकनीकी रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। जी हां, बुधवार को कलेक्टर मदन कुमार माता मंदिर पहुंचे एवं बारीकी से मंदिर का निरीक्षण कर नई कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। जुआ में नकली नोट चलाने वाले एक तस्कर को कमलानगर पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी के पास से 100 रुपए के 9 नकली नोट भी जब्त हुए हैं। आरोपी 4,500 रुपए के नकली नोट के बदले 1,500 रुपए अदा करता था। कमलानगर टीआई मुख्तार कुरैशी के मुताबिक मंगलवार रात पुलिस को पीएनटी चौराहे पर एक संदिग्ध के देखे जाने की सूचना मिली थी। एसआई प्रकाश सिंह राजपूत और आरक्षक महेश सोनी ने दबिश देते हुए मौके से विशाल नगर नीलबड़ निवासी राहुल शाही पिता सुरेंद्र शाही को हिरासत में ले लिया। उसके पास से 100 रुपए के 9 नकली नोट जब्त हुए। जब्त नोटों में 4 नोट एक ही नंबर के थे, जबकि 5 के सीरियल नंबर एक थे। राहुल ने बताया कि वह पहले क्रेशियर में काम करता था, करीब 8 महीने से नकली नोट चला रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निर्माण में देरी से मरीजों को पूरा इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा सरकार पर वित्तीय भार भी बढ़ता जा रहा है। एम्स प्रबंधन द्वारा हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में बताया गया है कि एम्स के अस्पताल की लागत में 22% का इजाफा हो गया है। एम्स अस्पताल का 254 करोड़ रुपए से निर्माण होना है, लेकिन अब इसकी अनुमानित लागत 310 करोड़ रुपए हो गई है। इसे 2012 में पूरा होना चाहिए था, लेकिन अब इसके मार्च 2017 से पहले पूरा होने की संभावना नहीं है। चर्चित शारदा चिटफंड घोटाले के तार भोपाल से भी जुड़े हैं। 2 साल में पैसा दोगुना करने का लालच देकर हजारों करोड़ के घोटाले में पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के आधा दर्जन शहरों में छानबीन की गई है। भुवनेश्वर से आई सीबीआई टीम ने मध्य प्रदेश में 20 एवं रायपुर में शारदा चिट फंड से जुड़े दफ्तर पर छापा मारकर दस्तावेज जब्त किए हैं। डिग्री बीए, एमएस, बीडीएस, बीई और कई पीएचडी वाले भी कुछ ने लाखों के पैकेज की निजी कंपनियों की नौकरी छोड़ दी। ऐसे सैकड़ों उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए इस बार भी बड़ी संख्या में इंजीनियर और डॉक्टरों ने लिखित परीक्षा पास कर फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लिया। ऐसे उम्मीदवारों का कहना है कि जॉब गारंटी के चलते वे ये नौकरी करना चाहते हैं। राजधानी के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम 19 से 26 नवंबर तक फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू चल रहे हैं। ये भर्ती परीक्षा सब इंस्पेक्टर संवर्ग के 668 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। 668 पदों के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 14 आयोजित की गई थी। इसके बाद 3,756 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए चयन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि झाबुआ का वोटर केवल पंजे को जानता है, इसलिए संसदीय सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के सामने निर्मला भूरिया कमजोर प्रत्याशी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी स्वीकारा कि 2014 के चुनाव में पार्टी के पास दिलीप सिंह भूरिया जैसा कद्दावर नेता था और तब मोदी लहर भी थी। उनसे चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभाओं में ये कहकर वोट मांगने का सवाल पूछा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और इस चुनाव में मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है, तो नंद कुमार चौहान ने सीएम का बचाव किया। शाजापुर में बने 220 केवी सब स्टेशन से शाजापुर सहित 5 जिलों की बिजली समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। इन जिलों के कई क्षेत्रों में इस सब स्टेशन के जरिए 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 70 करोड़ की लागत से निर्मित इस सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे।
इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 11:30 बजे उज्जैन पहुंचे और सिंहस्थ मेला क्षेत्र का जायजा लिया। इस मौके पर सीएम ने सिंहस्थ मेले का अध्यक्ष मांगस सिंह को शपथ दिलाई। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में 4 ड्रोन कैमरों व 600 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। मेले क्षेत्र में 256 वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 20 बम डिस्पोजल एवं 25 क्विक रिस्पांस टीमें भी तैनात रहेंगी। लोगों को जानकारी देने के लिए लगातार अनाउंसमेंट सिस्टम लगेंगे। लोगों को क्षिप्रा नदी में स्नान करने के लिए कम से कम पैदल चलना पड़े, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।